हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दांगी अकेडमी। मैं रीना दांगी स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं या हो सकता है अदर स्टेट से हों, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें जो नर्सिंग का कोर्स है वो यूपी से करना है, तो कैसे करें, कौन सी एग्ज़ाम्स होती है, इसके बारे में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने साल का कोर्स होता है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड सारे डाउट, सारे अपडेट की सवाल जवाब आपको सब कुछ इस चैनल पर कंटिन्यू मिलने वाला है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प करने वाले हैं। तो यदि आप डेफिनेटली नर्सिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि यदि हमें करना है नर्सिंग, वो भी यूपी से, चाहे हम उस स्टेट के हों या ना हों, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले वन बाय वन एक एक चीज मैं बताती हूँ। नर्सिंग करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। एडमिशन्स के लिए हमें कौन सी एग्ज़ाम्स देनी है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें करना है, क्या करना है, हमें ये यूपी से बीएससी नर्सिंग्स करना है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम यूपी बीएससी नर्सिंग्स, है ना। यदि आप बीएससी नर्सिंग करने के इच्छुक हैं। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि नर्सिंग करने के लिए कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें एग्ज़ाम देनी होती है सी नेट। सी नेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसकी होती है, और इस एग्जाम्स को देने के बाद में रिजल्ट आता है, मेरिट बनती, देन आपके एडमिशन्स होते हैं। तो याद रखिएगा आपको कौन सी एग्जाम्स यहाँ पर देनी है, सी नेट की एग्जाम्स देनी है। सी नेट के बिना आपका एडमिशन्स नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को बिल्कुल गार्ड बांध लीजिए। तो अब आपको कौन से ईयर्स की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इस साल तो आप एलिजिबल नहीं है, 2025 की एग्जाम्स तो हो गई है। अब आप दे पाएंगे 2026 की एग्जाम्स को। कौन सी एग्जाम्स को, 2026 की। तो हमें क्या करना है, इस सी नेट का जब भी फॉर्म आएगा तो इस सी नेट के फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका 12th पास होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, 12th। तो क्या जो बच्चे इस साल 12th में हैं वो एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप रनिंग डालेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब सी नेट की काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर रिजल्ट लगता है 12th का। जब इसकी काउंसलिंग होती है, कॉलेज अलॉट होते हैं, तब तक आपका 12th क्लियर हो जाना चाहिए। तो रनिंग वाले दे सकते हैं, और जिन्होंने पास कर लिया है तो पास आउट वाले दे सकते हैं, और पर्सिंग वाले यानी रनिंग वाले भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए यहाँ पर 17 ईयर्स होना चाहिए। कितनी होना चाहिए भाई, 17 ईयर्स होना चाहिए। क्या सिर्फ लड़कियां ही एलिजिबल है, नहीं बेटा, लड़कियां भी दे सकती हैं और लड़के भी दे सकते हैं, दोनों ही इस एग्जाम्स को दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे और चीज़ों के बारे में भी हम इसमें जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होता है। तो जो पेपर होता है ना, बहुत टफ नहीं होता है। यदि आप, बहुत सारे बच्चे जो हैं एम्स से कंसीडर करते, तुलना कर लेते हैं, नीट से कर लेते हैं, इतना टफ नहीं होता। स्टेट लेवल की एग्जाम्स है, इतना टफ नहीं होता। नर्सिंग के लिए डायरेक्ट है, तो आप एम्स की भी दे सकते हो, नीट की भी दे सकते हो, और स्टेट की भी दे दो। आपकी जहाँ पे अच्छी रैंक हो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल है ना, वो मॉडरेट लेवल ही होता है। अगर मॉडरेट से भी इजी होता है, कैसा होता है, मॉडरेट टू इजी लेवल की एग्जाम होती है। और अब बहुत सारे बच्चे जो हैं, देखो यूपी के अंदर हिंदी मीडियम से बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि पेपर हिंदी में भी होता है और पेपर इंग्लिश में भी होता है। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही पेपर होता है, ठीक है। दोनों मीडियम में पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं है, सारा एमसीक्यू के बिहाफ पर आता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आते हैं। क्या आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स का पेपर होता है भाई, 120 मार्क्स का पेपर होता है। कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 ही क्वेश्चंस भी होते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है। वहीं बात करें हम इसका कि भाई सिलेबस इसमें क्या क्या आता है, तो आपको वही पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है,
जो हम अपना 11th-12th में पढ़ रहे हैं। हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है केमिस्ट्री। बायोलॉजी आपको पढ़ना होगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पढ़नी होगी, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस के यानी कि जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। मेजर पोर्शन हमको इन 3 सब्जेक्ट्स का ही देखने को मिलने वाला है, यानी 24 इनके ही क्वेश्चन है। तो आपका ये तीनों पार्ट अगर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे और मेरिट में भी आ जाओगे, ठीक है। देखो बिना पढ़े तो नहीं निकाला जा सकता, इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में नर्सिंग करने के इच्छुक हैं और चाह रहे हैं, अगर आपका 12th हो गया है, आपने ड्रॉप भी लिया है तो भी आप चाह रहे हैं, या 12th रनिंग में है और इसी के पर्पज से यदि आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच, कौन सा बैच, लक्ष्य बैच यदि आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको इन सब की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। लक्ष्य बैच कहाँ पे मिलेगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से दांगी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है ना। ये ऐप आपको मिल जाएगा। लोगो कैसा मिलेगा, चैनल का लोगो ही आपको दिख रहा है कॉर्नर में, ऐसा ही लोगो मिलेगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको बेच मिल जाएगा, लक्ष्य बेच। मात्र और मात्र 799 इसकी प्राइस है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी, मेरी खुद की क्लासेस वहाँ मिलेगी, मैं खुद ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें फैकल्टी हैं, आप मुझे देखकर इस ऐप पे जा रहे हैं, चैनल पर आए हैं, आपको मेरा कंटेंट वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। 799 मिलेगा और इसमें ही आपको नोट्स भी मिलेंगे, हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, MCQs PYQs, सारी चीज़ें जो एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। सॉरी। अगर बेटा इसको ज्वाइन करने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप इसी वीडियो के नीचे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।